पूरब में ठाकुर और ब्राह्मण बहुत मजबूत लोभी है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा पैसूर सा रहा है। अब ब्राह्मणों में बेचैनी ये है कि सारी सत्ता ठाकुरों के हाथ में सिमट कर रह गई। ठाकुरों की मीटिंग हुई, आपने कोई ऐतराज नहीं किया। कुर्मियों की मीटिंग हुई, तब ना ऐतराज नहीं किया। ऐतराज दो पे ही हुआ है, या चूंकि ब्राह्मण ही पीछे हटने वाले तो है नहीं, आप चूंकि पावरफुल लोभी है, आप उसको ज्यादा दिन दबा नहीं पाएंगे। अगर आप एक बार राजा बनकर रह गए, उसके बाद सत्ता आपके हाथ से फिसलती, दर्द तो होता है। लेकिन ये सच है कि सब कुछ ठीक फिलहाल नहीं चल रहा है यूपी की सत्ताधारी पार्टी के बीच में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई है, उसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। अब इस हंगामे के पीछे वजह आखिर क्या है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले राजपूत समाज के विधायकों की भी बैठक हुई थी। ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक पर पाबंदी आखिर क्यों है, और क्यों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, और इस बैठक के मायने आखिर क्या हैं? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव पर इस बैठक का प्रभाव पड़ेगा? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, और आपके दर्शकों को नमस्कार। ब्राह्मण विधायकों के बैठक करने पर इतना बड़ा हो हल्ला आखिर क्यों मचा हुआ है? वजह क्या आपको नज़र आती है? देखो, वजह यह है कि ब्राह्मण लॉबी बहुत पावरफुल तो यूपी में है ही है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जो उनकी जनसंख्या मानी जाती है, जो आंकड़े हैं वो 10-11% के बताए जाते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है फिलहाल ब्राह्मण ठाकुर विधायकों की, हर चौथा विधायक उन्हीं कम्युनिटी से आता है। 400 करीब विधायक बनते हैं यहाँ, हर चौथा उन्हीं कम्युनिटी में से आ रहा है। लगभग 100 के करीब दोनों कम्युनिटी के विधायक यूपी में विधानसभा मौजूद है। इसके अलावा MLC और जो अधिकारी, उनकी तो गिनती अलग है। अब ये जो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर विरोध है, क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, कुछ दिन पहले हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भाटी जी, राजकुमार भाटी, उन्होंने गुज्जर चौपाल शुरू की थी। उन गुज्जर चौपाल को अगर आपने ध्यान दिया हो तो किस बात को लेकर रोका गया था कि एक हाई कोर्ट का आदेश है साहब कि इस तरह के आप जातिगत चौपाल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो इस तरह का माहौल बना गया था, उन पर रोक लगा दी गई थी। फिर उन्होंने PDA चौपाल के हिसाब से किया, हालांकि उस पर भी थोड़ा अटैक उन्होंने दिया था, लेकिन वो चलता रहा। अब 11 अगस्त में एक बैठक राजपूत विधायकों की भी हुई थी, फिर 12 अगस्त में कुर्मी विधायकों की भी हुई थी। अब हो हल्ले के पीछे ये है, चूँकि OBC फैक्टर बहुत बड़ा है, PDA चौपाल लगातार उनकी तरफ से PDA को लेके एक माहौल बना जा रहा, जो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, तो कहीं ना कहीं डर ये है कि अगर ब्राह्मण विधायक इस बात को लेकर खड़े होंगे तो हमारा PDA का जो मामला है बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा। तो बीजेपी के अंदर ही थोड़ी ये चिंता है कि अगर ये ठाकुर और ब्राह्मण, ये दो कम्युनिटी अगर लगातार सरकार में अपनी भागीदारी की ज़्यादा इस तरह का अग्रेसिव होंगी, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उसका जो एक चुनावी मुद्दा है PDA वाला, उसको वो मजबूती पकड़ेगा। OBC कहीं आपसे छिटक ना जाए, क्योंकि बीजेपी का अभी जो अध्यक्ष बने वो भी कुर्मी समाज से आए हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार में तो थोड़ी दिक्कत होगी कि सरकार तो सभी कम्युनिटियों को लेकर चलती है, सबके वोट चाहिए, नेचुरली बात है। तो वो थोड़ा इसलिए बैकफुट पे बीजेपी है। नहीं, ये बैठक ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण किस तरीके से? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो योगी जी मठ जो उनका है, वहाँ पर जो उनके गुरुजी थे महेंद्र नाथ जी, तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एक दौर ऐसा था कि वहाँ दो धड़े थे, एक ब्राह्मण लोबी थी, दूसरी ठाकुर लोबी थी। ठाकुर लोबी को संरक्षण मठ से मिलता था, जो ब्राह्मण लोबी थी, हरिशंकर तिवारी विधायक होते थे तब, उनको जो संरक्षण मिलता था उनका हरिशंकर तिवारी का आहता बोलते थे उसे। तो जो ब्राह्मण थे वो वहाँ से पावर मिलती थी और ठाकुरों को मिलती थी मठ से पावर। चूँकि पूरब में ठाकुर और ब्राह्मण बहुत मजबूत लोभी है, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा पैसूर सा रहा है। सत्ता को लेके, पावर को लेके उनके बीच में संघर्ष चला। वो धीरे धीरे वो माफियाओं तक भी गया था। वीरेंद्र प्रताप शाही एक विधायक थे ठाकुर, उनकी हत्या हुई थी, और भी बहुत सारी गैंगवार चली थी, एक तरीके से हत्या बहुत हुई थी। तो तब से ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में एक वहाँ तनातनी तो शुरू से ही है, क्योंकि योगी जी ठाकुर लोभी का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठाकुर कहते हैं, वो कह भी चुके हैं, जबकि संत के बतौर नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो कह चुके मैं ठाकुर हूँ, जो कि गलत था मेरे हिसाब से। अब ब्राह्मणों में बेचैनी ये है कि सारी सत्ता ठाकुरों के हाथ में सिमट कर रह गई, ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता नहीं है। मंत्री पद और ये सब चीज़ें उन्हें लगता है कि नहीं है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री थे ब्रजेश पाठक, तो कहीं ये मैसेज है कि उनके हाथ में भी पावर नहीं दी गई,
वो केवल नाम के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि असली पावर में केवल ठाकुर बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मणों को ये थोड़ी समस्या थी, इसीलिए अपने पावर को, अपने जले को दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम हैं। तो ये एक पावर, जो पावर टैक्टिस है बोलते हैं इसे, उसको लेकर ये पूरा हल्ला मचा हुआ है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि राजपूत विधायकों की बैठक हुई तब इस प्रकार हो हल्ला नहीं हुआ, उस समय अनुशासनहीनता नहीं हुई। कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हुई, उस समय कोई हो हल्ला नहीं हुआ, उस समय अनुशासनहीनता नहीं हुई। तो ब्राह्मण विधायकों के बैठक करने से अनुशासनहीनता किस तरीके से हो गई? अब अनुशासनहीनता का चूंकि जो नए अध्यक्ष आए उन्होंने नोटिस दिया है, और इसी बात को लेकर ब्राह्मणों में तकड़ा रोष है कि जब वहाँ ये नहीं था, ठाकुरों की मीटिंग हुई, आपने कोई ऐतराज नहीं किया, कुर्मियों की मीटिंग हुई तब ना ऐतराज नहीं किया। ऐतराज दो पे ही हुआ है, या तो गुजरों की मीटिंग पे ऐतराज हुआ है, या फिर ब्राह्मणों की मीटिंग पे ऐतराज हुआ है। या तो ब्राह्मणों की पावर से थोड़ा सरकार बैकफुट पे डरी हुई है, तो इसलिए ऐतराज किया कि कहीं सत्ता हाथ से ना फिसल जाए। कहीं ये भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले आने वाले चुनाव में ये ब्राह्मण, जो कि पहले ये मायावती के साथ जा चुके एक बार, परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहे हैं, जो कांग्रेस का जो फार्मूला था वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण पे ही टिका हुआ था। तो या तो ये भी डर एक है कि अगर इन्होंने पाला बदल दिया तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहती, जो सरकार फिलहाल है ठाकुर लॉबी या ये योगी जी की सरकार है, वो शायद ये नहीं चाहती कि ब्राह्मण मुखर होकर के सरकार के विरोध में जाए, इसलिए बौखलाहट है। और ये अभी चूंकि ब्राह्मण पीछे हटने वाले तो है नहीं, आप चूंकि पावरफुल लॉबी है, आपको ज़्यादा दिन दबा नहीं पाएंगे। तो इसे आप यूपी में सत्ता संघर्ष के तौर पर देख सकते हैं, और ये आग अभी और भड़क सकती है। मतलब ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि भाई सत्ता आप लोगों के पास नहीं है, आप पावरफुल नहीं हो, और इस तरीके की कुछ विधायकों की शिकायतें भी हैं कि भाई उनका अपमान हो रहा है। देखिए, यूपी में कई बार ऐसा हो चुका। अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछली सरकार में नंद किशोर गुर्जर जी के नेतृत्व में 150 विधायक वहाँ धरने पे बैठ गए थे विधानसभा में, तब दबा दिया गया था, चूंकि उनका नेतृत्व एक गुर्जर विधायक कर रहा था। उसके बाद बीच में एक दो बार ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा भी नहीं कि अभी भी हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन वो दब गया विरोध। अब जब ये कुर्मी समाज से आपने अध्यक्ष बनाया, शायद ब्राह्मण चाहते थे कि हमारे समाज से वो अध्यक्ष बने, हो सकता है ये भी एक पीछे रहा हो, क्योंकि जो चीज़ें होती है उन मुखर होकर कोई नहीं बोलता, केवल एक प्रेशर बढ़ाते हैं, और जब अंदर बैक चैनल से बातचीत होती तब अपनी शर्तें भी रखते हैं। तब हो सकता है ये प्रेशर हो कि भाई आपने कुर्मी ओबीसी का आपने विधायक बना दिया, ठाकुर मुख्यमंत्री है, ब्राह्मणों की भूमिका कुछ बची नहीं है पावर में, जो सत्ता की मलाई का खेल है सारा, उसे ब्राह्मण अपने आप को अलग थलग समझ रहे हैं, और यही संघर्ष की एक मेन वजह है। मतलब योगी सरकार में ब्राह्मण पावरफुल नहीं है, ब्राह्मणों को लगता है, जबकि मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी राय समझेंगे तो ब्राह्मण खाली मतलब मंत्री बनना या विधायक तो आप है ही है, मंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना यही पावर नहीं होती। आप देखिए जितना भी सिस्टम है हमारा यूपी का, उसमें ज़्यादातर जगह ठाकुर ब्राह्मण बैठे हुए हैं ही हैं। ब्राह्मणों को कहाँ कमी है? मैं अपने गंगों में देखता हूँ कोतवाल ब्राह्मण है, हमारे एसएसपी साहब हो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को पावर में तो कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। अब उनका अगर ये उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि तुम्हारी पावर नहीं है, तो भाई कितनी पावर चाहते हो? तो फिर तो ये कि योगी जी को हटाना चाहते हो क्या? एक लाइन की बात तो फिर ये बची ना कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ब्राह्मण समाज से, फिर तो यही डिमांड हुई ना एक। तो मैं उनका जो उनकी पूरी डिमांड, उनका जो रोष है, मेरे हिसाब से गैर ज़रूरी है। वो कहीं सत्ता से बाहर नहीं है, सत्ता तो हमेशा उन्हीं के पास रही है, आज भी उन्हीं के पास है। आप अपनी जनसंख्या से ज़्यादा विधायक लिए बैठे हो, आप अपनी जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा पावर शेयर कर रहे हो, तो और कितनी पावर चाहिए? ये शिकायतें तो हम लोगों की होनी चाहिए थी। नहीं, आपने जो कांग्रेस राज की बात की, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण आपने बताया, हाँ, तो वो तो कांग्रेस का शासन था, अब तो भाजपा का शासन है ना जी। तो भाजपा में फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर है ना। हो सकता है चूंकि ब्राह्मण 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ना यूपी के, तो वो शायद वो एक पुराना दिनों की बात आती हो कि यार भाजपा सरकार में अगर हम मुख्यमंत्री नहीं तो फिर कब होंगे? ये भी एक रहा होगा। सब कौमों को रहता है, चाहे मेरी बिरादरी चाहे आपकी बिरादरी, सब चाहते हैं हम सत्ता में हम रहे। जैसे मायावती एक बार सत्ता में रही हैं तो दलित थे, या कभी आज़ादी से पहले मुस्लिम यहाँ सत्ता में थे अंग्रेजों से पहले, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उठता है। तो ये तो देखो, अगर आप एक बार राजा बनकर रह गए, उसके बाद सत्ता आपके हाथ से फिसलती, दर्द तो होता है। तो हो सकता है ब्राह्मणों का ये दर्द हो कि लंबे समय तक यूपी में मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे, चाहे एन डी तिवारी रहे हो, बहुगुणा जी रहे हो, गोविंद बल्लभ पंत रहे हो, या कमलापति त्रिपाठी रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो। तो एक लंबी सीरीज है, 5-6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे हैं यूपी में आज तक। तो हो सकता है ये रहा हो कि भाई ब्राह्मण अब मुख्यमंत्री लंबे टाइम से नहीं बने, और बीजेपी राज में भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? योगी सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाई वो पावरफुल नहीं है? देखिए, अगर परसेप्शन देखें तो लगता है कि नहीं है, और ऐसी मीडिया में चर्चा भी आती रहे। तो वैसे तो देखो, अंतपुर की बातें भाई सरकार वाले लोग जाने,
जो सचिवालय में बैठते हैं उन्हें बेहतर पता होगा, लेकिन मोटे तौर पे ऐसा लगता तो है कि पूरी पावर आपके सीएमओ के आसपास, यानी जो सीएम हाउस है वहीं आसपास सिमटी हुई है। क्योंकि चर्चाएं ये भी मैंने मीडिया में सुना, देखा, पढ़ा भी है कि अगर कोई ब्राह्मण को मुख्य कोई मंत्री पद देते भी है, विरोधी खेमे का वो है, तो उसके साथ में अफसर अपने खास लगा दिए जाते हैं। ये गेम चलता है, वहाँ दिल्ली में भी चल रहा है, पीएमओ भी ऐसा ही है। वहाँ बताओ आप किस मंत्री को पता, आपने कितने मंत्री बने हुए हैं। पहले हर मंत्री का पता होता था, फलाने विभाग का मंत्री है, उसके पास पावर होती थी। तो वहाँ भी केवल सारी पावर पीएमओ के पास है। और वही मॉडल आपका यूपी में भी है कि सारी पावर वो योगी जी के हाथ में ही फिलहाल सिमटी हुई है। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो ब्राह्मणों का एक रोष ये रहा होगा। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, तो उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मण विधायकों को एक चेतावनी दी है, तो उसके बाद से तो ब्राह्मण समाज और उखड़ गया है। हाँ, ये गुल खिलाएगा यूपी की राजनीति में। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है भविष्य में भाजपा की सत्ताधारी पार्टी के लिए। ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इस तरह से आपका मुख्य स्टेक, अगर आपकी पावर का मुख्य स्टेक है और वो आपके विरोध में जाना शुरू हो गया, तो आपके लिए बेहतर संकेत नहीं है ये। और वैसे भी योगी जी के बारे में कहा जाता है कि जनता उनको पसंद करती है, लेकिन विधायक उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। शायद उनका एक तानाशाही वाला रवैया माना जाता होगा, या जो भी कुछ माना जाता होगा, लेकिन ये चर्चा तो आम है। इसमें कोई शक नहीं। आज योगी जी हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय लोगों में, नेताओं में से टॉप पे हैं। योगी और मोदी सबसे लोकप्रिय नेताओं में माने जाते हैं, खासतौर पर भाजपा के। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण विधायकों की जिस तरीके से ब्राह्मणों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि भाई क्या विधायक इकट्ठे होकर अपने समाज को लेकर जो है कोई बात नहीं कर सकते, तो क्या ये बैठक केवल सामाजिक बातें करने के लिए हुई थी? जिस तरीके से वहाँ पर विधायकों की एक लिस्ट थी और विधायकों के बाकायदा सिग्नेचर भी थे। ये जो है ना, देखिए आप, कोई भी समाज बैठ के मीटिंग तो कर सकता है, इस पे ऐतराज नहीं होना चाहिए था किसी को भी। लेकिन वहाँ चर्चा ये भी आई है कि सबने कोरे कागज पर साइन किए हैं। सच है झूठे मुझे नहीं पता, जो मीडिया में खबरें आई हैं वही आई हैं कि सारे विधायकों ने कोरे कागज पर साइन करके दिए हैं। अब उस कोरे कागज पर साइन करने से थोड़ी सरकारें हिलती हैं। इसका मतलब कहीं बगावत की आशंका नजर आती है। हालांकि इससे सरकार गिर जाएगी या सरकार पलट जाएगी, ऐसा कोई संभावना नहीं, क्योंकि दल बदल कानून हिंदुस्तान में लागू है। इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। 300 कुछ करीब के विधायक हैं सरकार के पास अभी भी। तो ऐसी संभावना तो नहीं है कि सरकार बदल जाएगी या कोई मुख्यमंत्री बदल जाएगा, ऐसी संभावना तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के बीच में जो उनके मुख्य पावर स्टेक्स हैं, उनके बीच में संघर्ष तो शुरू हो गया, सत्ता का संघर्ष तो शुरू हो चुका है। अब ये बीजेपी के 2027 के चुनाव में क्या गुल खिलाएगा, बीजेपी के लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, विपक्ष के लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये सच है कि सब कुछ ठीक फिलहाल नहीं चल रहा है यूपी की सत्ताधारी पार्टी के बीच में। राजपूत समाज के विधायकों की जो मीटिंग हुई थी वो किस वजह से हुई थी? ठाकरों की मीटिंग जो हुई थी विपिन जी, सबको पता है कि एक चर्चा ये चली थी कि योगी जी को हटाया जा सकता है। तो ठाकरों ने एकजुट होकर संकेत दिया था कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री को अगर छेड़ोगे तो हम सत्ता को बदल देंगे आपकी। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश थी। इसी सिलसिले में मीटिंग हुई थी। और वो मीटिंग का मैसेज केवल यूपी में नहीं था, वो पूरे देश में भी था। वो केंद्रीय सत्ता पे भी इशारा था इस बात का कि हमारे बहुत सांसद भी हैं, सत्ता वहां तक की बदल सकते हैं। तो ये उन्होंने अपना एक पावर टैक्टिक्स दिखाई थी। उसके बदले में हो सकता है, मेरा अपना मानना है, हो सकता है ऐसा हो कि ब्राह्मणों ने ताकत दिखाई, खाली तुम ही नहीं हम भी हैं, हम भी अभी पावर में हैं, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर लगातार ठाकरों का ही दबदबा रहेगा तो ब्राह्मणों का भी हो सकता है ये एक पावर टैक्टिक्स का गेम हो। लेकिन कुल मिलाकर, जैसा मैंने आपको भी कहा, कुल मिलाकर नुकसान किसको? सत्ताधारी पार्टी को ना। विधायक तो इन्हीं के मीटिंग कर रहे हैं ना, चाहे भाजपा के ठाकुर विधायक हो, चाहे भाजपा के ब्राह्मण विधायक हो। तो कुल मिलाकर नुकसान तो योगी जी की सत्ता को ही होना। फिलहाल मुख्यमंत्री वही है यहाँ, या बीजेपी की सत्ता को होना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये संकेत इस सरकार के लिए फिलहाल तो अच्छे तो नहीं नजर आ रहे। जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की एंट्री हुई है और उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण विधायकों को हम सम्मान देंगे, तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण सपा का रुख कर सकता है? बिल्कुल कर सकता, पहले भी किया है। अखिलेश की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, ब्राह्मणों ने इनका साथ दिया था। उससे पहले मायावती का साथ दिया था, और कांग्रेस के साथ तो लंबे टाइम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण सत्ता के साथ रहता है। अगर उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है धीरे धीरे यूपी में, खासतौर पर उन्हें लगता है इस बात का, तो वो बिल्कुल डर जा सकते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ब्राह्मण किंग मेकर हैं यूपी में, बिल्कुल किंग मेकर है।
बिल्कुल किंग मेकर हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में बहुत सारे जो ओबीसी दलित बुद्धिजीवी थे, उनका अखिलेश पर यही इल्जाम था कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को पटाने के चक्कर में लगे रहे, उतना ध्यान अगर दलितों पर देते तो भी सरकार बन जाती। तो अखिलेश चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पुराने पारिवारिक उनकी बैकग्राउंड रही, जानते तो वो भी हैं कि किस इलाके में किस कम्युनिटी किस स्थिति में बैठी हुई है। चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का दबदबा है, ठाकुरों का दबदबा है, तो हो सकता है वो उनके लिए तो एक अवसर है, क्यों नहीं बयान देंगे एकदम कि हम आपको सम्मान देंगे। जाहिर सी बात है विपक्ष तो चाहता है कि सरकार कमजोर और आपके चांस बढ़े। तो ये बयान में कोई भी असाधारण चीज़ नहीं है, कोई असामान्य चीज़ नहीं है। और मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं, अगर ऐसी संभावना बनी तो हो सकता है कल ब्राह्मण पलटी मार जाए। इसी विषय पर ब्राह्मणों की मैं कुछ बाइटें सुन रहा था, और वो पूरब साइड की बाइटें हैं। तो उसमें ब्राह्मण समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई सपा सरकार में उनके समाज को बहुत सम्मान मिला। हाँ मिला, ब्राह्मण बसपा सरकार में भी मिला है सम्मान तो। लेकिन जब चूंकि ब्राह्मण बहुत करीब से समझते हैं राजनीति को, जब उन्हें लगा होगा कि नहीं सरकार बदलेगी तो वो सपा की तरफ चले गए। और जब सपा से लगा कि चूंकि सपा के लास्ट के 1.5 साल उनके पारिवारिक झगड़ों में स्थिति तो कमजोर हो ही गई थी, एक उभार तो हो ही गया था इधर, तो जब उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ सरकार बदल सकती है तो फिर वो भाजपा के साथ चले गए। अब अगर उन्हें 10 साल के बाद ये लगने लगा होगा कि सरकार बदल सकती है, बदली जा सकती है, तो हो सकता है उधर वो जाने का मूड बन गया हो। ये भी मीटिंग की एक वजह हो सकती है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।